ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 25 जून 25 जून 1970 की मुरली, जिसका टाइटल है अव्यक्त और व्यक्त वतन की भाषा में अंतर। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि वहाँ अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाता है। सिर्फ एक सेकंड में ही रहस्य स्पष्ट हो जाता है। और हमारी दुनिया में क्या होता है, यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। और यही फ़र्क है किसकी, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा की। ये अंतर है। और देखो मुरली का टाइटल भी यही है। तो वो लोग तो एक सेकंड में बहुत कुछ समझ जाते हैं, बहुत सारे रहस्य सीक्रेट्स उनको पता चल जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरा, फिर बाप दादा क्या देख रहे हैं, बाप दादा ये देख रहे हैं कि कौन कौन कहाँ तक चेकर बना है। चेकर मतलब चेक कर पा रहे हो अपने आप को कि कहाँ तक पहुँचे, क्या है। तो बाबा कहते हैं जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। और इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो तथा पीस मेकर भी हो। लेकिन मेकर के साथ साथ चेकर ज़रूर बनना है। मेकर का मतलब क्या होता है, बनाने वाला। चेकर का मतलब होता है चेक करने वाला। ठीक है, अपनी चेकिंग करना। कि हम लोग चेकिंग का मतलब समझ गए ना, जिनको अगर इंग्लिश वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि चेक करना, चेकिंग करना किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को, ठीक है, क्वालिटी को, तो इसको बोलते हैं चेकिंग। और मेकिंग मतलब कोई भी चीज़ को बनाना। लॉ को बनाने वाले हो ना इस टाइम। कैसे बनाते हो, अलग अलग रूप से बनाते हो। तुम्हारे एक एक कर्म का कर्म कहो, संकल्प जो होते हैं और जो भी रीति रस्म है, वो सब भक्ति में कॉपी होगी और नई दुनिया के भी निमित्त बनेगी। अलग अलग टाइम लाइन्स पे यहाँ की चीज़ें जाएंगी। तो नया वर्ल्ड भी इसी समय बना रहे हो, है ना। तो यही चीज़ बाबा, ये बहुत डीप एक तरीके से फ़िलॉसफी है। कोई बहुत सिंपल शब्दों में समझ में नहीं आ जाएगी कि बस ऐसे सुना और इतना इजी है इसको समझ में आ जाए। ये बहुत गहरी बात है कि तीन तीन चीज़ें न्यू वर्ल्ड बनाना, ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि खाली हम लोग सुन के निकल लिए कि हाँ ठीक है। क्योंकि होता है कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमने लंबा टाइम अगर सुन ली होती है ना, तो उनका असर ख़त्म सा हो जाता है, या फिर वो उतनी फील नहीं होती कि बात क्या कर रहे हैं। सोच के तो देखो ज़रा, एक घर बनाने जैसा इंसान पूरी ज़िंदगी लग के अपनी कमाइयाँ करके एक घर तक बड़ी मुश्किल से बना पाता है। ठीक है, एक आम आदमी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नया वर्ल्ड बनाने की। घर नहीं, शहर नहीं, जिला नहीं, राज्य नहीं, देश नहीं, कोई कॉन्टिनेंट नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड। समझ रहे हो तुम। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब बाबा ने क्या कहा कि ये जो आलस्य होती है ना, सुस्ती और उदासी, ये ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। कौन सी तीन चीज़ें, आलस्य, सुस्ती, उदासी, ये ईश्वरीय संबंधों से तुमको दूर कर देती है। और ये जो तुम्हारी कमी है ना, ये कहाँ से शुरू होती है, ये जो है शुरू होती है ज्ञानी तू आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे कैसे संकल्प उठेंगे, अरे आज रहने देते हैं ना, आज ठंड बहुत है, अमृत वेला या मुरली के लिए चलो कोई बात नहीं ना, बाद में सुन लेंगे, थोड़ी देर में सुन लेंगे, शाम को सुन लेंगे, शाम से रात भी हो गई, रात को चलो कोई बात नहीं, आज मैं सो गई बाबा सॉरी, कल से अपना शुरू करते, कल से सुन लेंगे। या थोड़ा थोड़ा धारणा के लिए सार और क्या कहते हैं प्रश्न उत्तर और वरदान पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं कल से नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये चीज़ें थोड़े से शुरू होती हैं और ये थोड़ी थोड़ी होते होते लास्ट इतनी हो जाती है कि फिर आप लोगों को पता तक नहीं चलता है, आप बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो यही बाबा कहते हैं कि इस पुरुषार्थी जीवन में भी 6-8 घंटा तुम्हें कम से कम रहना चाहिए। ये सुस्ती का रॉयल रूप नहीं दिखाना। तो ये कि फिर करूँगा, सोचूंगा, देखूंगा, ये ना सब सुस्ती है। बाबा कह रहे हैं ये चीज़। तो इसके लिए चेकर बनो, इसके लिए चेकिंग करो। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में सुस्ती प्रवेश करती है और यही सुस्ती फिर आगे जाके वही आलस, अलबेलापन और सारी चीज़ों में चेंज होती जाती है और धीरे धीरे करके फिर वही विकारों की प्रवेशता आनी शुरू हो जाएगी। बाबा 6 नंबर का विकार बोलता है आलस्य को। 5 विकार तो सबको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 6 आलस्य।
नींद, सुस्ती, ये सब भी विकार की कैटेगरी में रख दिए बाबा ने। तो जिन जिन को अभी बनना है संपूर्ण, वो इस पर ध्यान रखेंगे। तो जी ये थी आपकी आज की मुरली। होमवर्क क्या है, चेकिंग करना है पूरा दिन आज हमें कि कहाँ कहाँ हम अलबेलापन कर रहे हैं। कम से कम ध्यान में तो लेकर आओ, बुद्धि में तो लेकर आओ, तभी तो उसको चेंज कर पाएंगे। चेक कर पाएंगे तो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तुम तो मेकर हो, लॉ बनाने वाले हो ना, और लॉ बनाने वाले ही लॉ तोड़ेंगे तो फिर बनाएगा कौन? हमारी जुडिशरी कोर्ट जो है, जजेस हैं न्याय देने वाले, समझो अगर वही अन्याय पर उतर आए या फिर वो खुद ही क्राइम करने लगे तो कौन न्याय देने वाला है और किसको न्याय देने वाला है? तो ये समझने वाली बातें हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लग रहा है। ओम शांति।